नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अब जो नतीजे सामने आए उसको लेकर राजनीति गर्माती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। तमाम आरोप टीएमसी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए और जीत के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी भी तमाम आरोप टीएमसी पर लगाती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। मोदी लहर, विपक्ष पर कहर, हिंदू एकजुट ढहा टीएमसी का किला, जय श्री राम विरोधियों की हार, बंगाल में बीजेपी की डबल सेंचुरी। बंगाल में बीजेपी बम बम हो गई। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा लहराने का दावा सही साबित हो गया। बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरा बंगाल भगवामय हो गया। ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार को बीजेपी ने उखाड़कर सत्ता से बाहर फेंक दिया है। आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है जब बंगाल के किले पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी का मैजिक चल गया। जनता ने बता दिया कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। जनता जात धर्म की नहीं बल्कि विकास की राजनीति चाहती है। बंगाल की जनता ने वही किया। पूरा बंगाल भगवामय हो गया। बीजेपी की ऐसी आंधी आई कि पूरी टीएमसी आंधी में उड़ गई। बंगाल में शानदार प्रदर्शन के पीछे बीजेपी की कमाल की रणनीति रही है। इस चुनाव में बीजेपी ने 5 ऐसे वादे किए जिनकी काट न तो टीएमसी निकाल पाई न ही उसके असर से बच पाई। नतीजा आज बंगाल में जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। राम भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। और हो भी क्यों ना, आजादी के बाद पहली बार बंगाल भगवामय हो गया है और बंगाल में सनातनी सरकार बन रही है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक जोश हाई है। राम भक्त बेखौफ होकर जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं। आज हम भारत की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। एक भी नहीं है। ये सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। बीजेपी की कोशिश सत्ता की हैट्रिक लगाने की है, तो समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने 10 साल के सियासी बनवास को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में बंगाल के नतीजे ने यूपी के राजनीतिक माहौल पर भी असर डाल दिया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की यह ऐतिहासिक जीत महज एक राज्य की जीत नहीं है, बल्कि ये 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक लॉन्च पैड तैयार कर दिया गया है। बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी को मात दी है, उससे अखिलेश यादव के चैलेंज से निपटने में नई ऊर्जा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले से बीजेपी को तगड़ा झटका दिया। बीजेपी ने 2 साल में कमबैक किया है। ऐसे में बंगाल में ममता की हार विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, तो बीजेपी के लिए यूपी में बूस्टर डोज की तरह है, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए किसी सियासी टेंशन से कम नहीं है। बंगाल चुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े थे। यही वजह है कि बंगाल चुनाव के नतीजों को यूपी की सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बंगाल जैसे कठिन राज्य में जीत ने बीजेपी कैडर को यह संदेश दिया है कि अजय कुछ भी नहीं है। बंगाल में मिली सफलता के बाद योगी आदित्यनाथ अब 2027 के लिए और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। बंगाल के नतीजों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड ने विपक्ष के सारे समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल सीटों पर सेंधमारी कर बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को धार देने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की बिसात बिछाई। इसका नतीजा था कि 30% मुस्लिम बंगाल में होने के बाद भी बीजेपी जीतने में सफल रही है। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय के जवाब में सांस्कृतिक एकीकरण को और मजबूती से पेश करेगी। जहां अयोध्या होगी वहां विजय तो होगी होगी। अयोध्या ने साबित किया है, जहां राम होंगे वहां विजय होगी।
ये भी अयोध्या ने साबित किया है। सम विषम परिस्थितियों में हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, डिगेंगे भी नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह अयोध्या ने दुनिया को बताया है और दुनिया आज अनुसरण ले रही है अयोध्या धाम से। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर ममता बनर्जी को अपनी बड़ी बहन और आदर्श मानते हैं। उनके लिए बंगाल में टीएमसी की हार एक बड़ा झटका है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी उसी सियासी मॉडल को और आक्रामक तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार सकती है। समाजवादी पार्टी का पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला 2024 में बीजेपी को मात देने में सफल रहा था। बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए बंगाल मॉडल को आजमाने का दांव चल सकती है। अखिलेश यादव का दावा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो पीडीए के फॉर्मूले से मैदान में उतरेगी। लखनऊ के आसपास और पूरा उत्तर प्रदेश इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। वो हवा चल रही है समाजवादियों की पक्ष में। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लेकर लगातार जीतती आ रही है, लेकिन उसे 2024 में अखिलेश ने बड़ा झटका दिया। ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता की हैट्रिक लगाना एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में जिस तरह पार्टी कमबैक कर रही है, उससे यूपी में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी हौसला मिला है। बंगाल में बीजेपी ने जिस तरह घुसपैठ के मुद्दे को हिंदुत्व के साथ जोड़ा, वो सियासी संजीवनी बना। अब यही फॉर्मूला यूपी में 2027 के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली और आरजी कर जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने जो घेरेबंदी की, उसने यूपी में कानून व्यवस्था और नारी सुरक्षा के नैरेटिव को और धार दी है। बंगाल की जीत ने बीजेपी के लिए वो विजेता वाला नैरेटिव सेट कर दिया है, जिसकी तलाश उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से थी। यूपी 2027 के रण में अब बीजेपी एक प्रोएक्टिव मोड में होगी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी पूरी रणनीति दोबारा लिखनी पड़ सकती है। अगर बंगाल में कमल खिल सकता है, तो बीजेपी के लिए यूपी में हैट्रिक अब दूर की कौड़ी नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।